वो मुझसे हमेशा कहती थी कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से उभरने के लिए एक आखिरी गुड बाय की ज़रूरत होती है। इन आवर वर्ड्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लोजर। और उनके हस्बैंड के सडन डेथ की वजह से उन्हें वो क्लोजर कभी मिला नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई यूज्ड टू बिलीव कि हमारे लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा इंसान आता है जो हमें अनकंडीशनल लव का डेफिनेशन एक तो सिखा कर जाता है या एग्जिस्टिंग डेफिनेशन बदल कर जाता है। और उस इंसान को इस बात का बहुत बार आइडिया ही नहीं होता कि उनकी वजह से हमारी लाइफ में कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ निखर गया। फॉर मी दैट पर्सन वॉज माई 90-year-old neighbor. We spent a lot of Sunday mornings together drinking tea in her balcony. उनके आस पड़ोस में इतने साल रहकर मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जान गई थी। Her husband passed away in the first few years of their marriage. They never had kids, and since the age of 35, she spent her entire lifetime alone, अपने फर्स्ट एंड लास्ट लव की मेमोरीज़ के साथ। शी नेवर रीमैरिड, नेवर गेव लव अनदर चांस। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से उभरने के लिए एक आखिरी गुड बाय की ज़रूरत होती है। इन आवर वर्ड्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लोजर। और उनके हस्बैंड के सडन डेथ की वजह से उन्हें वो क्लोजर कभी मिला नहीं। तो उन्होंने उस प्यार को पीछे छोड़ने की ना कभी ज़रूरत समझी ना कोशिश की। On one such Sunday morning, I went over to her place, and unlike usual days, her eyes were red. I could tell she had been crying. I did not want to be invasive, so ironically, I went straight inside the kitchen. मैंने चाय गैस पर रखी। मैंने चाय रखते ही she faintly said, "Sunday की सुबह आप खूबसूरत नहीं लगती." Intrigued, I asked her why she feels so, and she started telling me about the last Sunday that was hopeful and beautiful. The last Sunday she spent with her husband. She said, and I quote, मैं उस सुबह 8 बजे ही उठ गई थी। बहुत गर्मी थी उस दिन। मेरे ब्लाउज़ का गला पसीने से भर गया था क्योंकि पंखा 3 पे चल रहा था। उन्हें ना ठंडी थोड़ी ज़्यादा लगती थी। मैंने बिस्तर से उठते ही बगल वाले आईने में देख के मेरी टेढ़ी मेढ़ी चोटी ठीक की, उनकी तरफ एक नज़र डाली। उन्हें चैन से सोता देख मैं वहाँ से उठ गई। फिर मैंने खिड़की खोली और बगल में रहने वाली उर्मिला की चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके बेटे ने दोबारा खेलते वक्त मिरर तोड़ दिया था। अचानक मेरे पीछे एक हलचल हुई। उनके उठने का समय हो गया था। तो मैं किचन में गई, मैंने चाय रखी और ग्रामोफोन पे लता जी ने गाया हुआ लग जा गले लगा दिया। मेरी चाय बनते ही मैं अपना कप लेके दोबारा बेडरूम में चली गई। मुझे उन्हें चाय की खुशबू से उठाना बहुत अच्छा लगता था, और जैसे हमेशा होता है वही हुआ। उनकी हलचल बढ़ गई और वो अचानक से उठ गए। उठते ही उन्होंने मेरे कप से एक घूंट लेने की जिद की। मैंने हमेशा की तरह उन्हें डांट दिया। दांत घिसे बिना चाय नहीं मिलेगी, ये बोल के बिस्तर से धकेल दिया। वो हंसते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी, तब अचानक उनके दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो जल्दबाजी में मुंह धोकर 10 मिनट में मिल के आता बोल के गए और वापस नहीं आए। सिर्फ खबर आई उनके एक्सीडेंट की। उनके लिए बनाई हुई चाय बस पड़ी रही अकेली, हमेशा के लिए। And that was it. She stopped talking. Her tears knew no bounds. I waited next to her. I waited for her to feel better. कुछ टाइम बाद उनके आंसू रुक गए और उन्होंने हंस के मुझसे पूछा, चाय पियोगी? उन्हें हंसता देख मैंने भी मजाक में बोल दिया, but I haven't brushed yet. She told me it's okay. I can do it after I drink the tea. I pointed out that time changed her a lot. And she told me that time didn't change anything. Her husband's death did. She passed away 5 days later on the Saturday that followed. वो हमेशा मुझसे कहती थी ना कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से उभरने के लिए एक आखिरी गुड बाय की ज़रूरत होती है। शायद उन्हें वो आखिरी गुड बाय हमारे संडे की आखिरी चाय में मिल गया। It's been a year and a half that she passed away, and I still think about her whenever I make tea. And I learned a lot from her. I learned that unconditional love is not always about a happily ever after. I learned that unconditional love is like this ocean our hearts plunge into, some drown, some swim back to the shore, but the ocean, the love, it exists nonetheless. Anyway, coming back to the question, what I was asking is, कल संडे है, कोई चाय पीता है यहाँ? Thank you.